Good morning student, I am Mamta Chaudhary, your SST teacher. Today I am going to explain you chapter 2, the Northern Fertile Plain in SST. Student, it is very interesting chapter to we concentrate and open your book also. First of all, we have to know the meaning of Northern Fertile and Plain. Student, you know there is 4 direction. One is north, south, east, west. So the area which comes in north direction is called northern. Fertile uh, fertile means land which is able to produce agriculture. वो जगह, वो भूमि जहाँ पर खेती बाड़ी की जा सके. प्लेन मीन्स फ्लैट एरिया और अ प्लेन एरिया. ये एरिया जैसे है इसको कहेंगे हम प्लेन एरिया. ओके बच्चों, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का मतलब हो गया जो नॉर्थ डायरेक्शन में उपजाऊ भूमि है उसको कहते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. नाउ कम टू दिस मैप. वी हैव सीन हाउ द नॉर्दर्न माउंटेन्स फॉर्म द क्राउन ऑफ इंडिया. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो किस तरीके से क्राउन मतलब ताज बनाते हैं एक इंडिया के मैप पर. वी हैव स्टडीड इन अर्लियर चैप्टर देयर इज 3 रेंजेस इन माउंटेन. फर्स्ट इज शिवालिक, सेकेंड इज हिमाद्री एंड थर्ड इज हिमाचल रेंज. व्हेन दीज रेंजेस आर एंड और when we comes lower down the Himalaya, we find a vast and fertile land called the northern plains. जो ये ग्रीन पोर्शन दिख रहा है बच्चों, ये पूरा का पूरा ग्रीन पोर्शन जो है वो है नॉर्दर्न फर्टाइल लैंड. नॉर्दर्न फर्टाइल लैंड इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडो गैंगटिक प्लेन. इसको इंडो गैंगटिक प्लेन भी कहते हैं. इट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक बट इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन. So you have to know that northern fertile plain is also known as Indo-Gangetic plain, or we can say it a northern Indian river plain. इसको हम northern Indian river plain भी कहते हैं. So student, ये सारे जो पार्ट हैं ये सब इसके अंदर आते हैं. Now we study about northern fertile plain. To the south of the Himalaya range lie the vast plain called the northern fertile plain. जहाँ पे हिमालय ख़त्म होता है वो हो गया साउथ पार्ट. जहाँ से हिमालय का साउथ है वहाँ से एक बहुत वास्ट एरिया जो है वो होता है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट दीज प्लेन्स आर मोर देन 2400 किलोमीटर इन लेंथ. ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो इसकी लेंथ है वो है बच्चों 2400 किलोमीटर. Their breadth varies from 240 km in the east to about 320 km in the west. जो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ईस्ट में तो इसकी 240 किलोमीटर चौड़ाई है और वेस्ट में जाके इसकी जो ब्रेथ है वो है बच्चों 320 किलोमीटर. These are flat stretch of even and low land. ये जो है एक बहुत फैला हुआ एक जैसी भूमि जहाँ पर खेती बाड़ी की जा सके वो जगह है. इन देयर वेस्ट इज़ द थार डेजर्ट. जहाँ नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है उसके वेस्ट में थार डेजर्ट है. इन देयर ईस्ट आर द ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालय. इसके ईस्ट में हिमालय की ईस्टर्न ब्रांचेस हैं. इन देयर साउथ इज़ द डेक्कन प्लेट्यू. जहाँ पर ये साउथ मतलब इस जगह से नीचे डेक्कन प्लेट्यू है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड. जो स्टूडेंट नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल जगह और सबसे बड़ी जगह है. These are drained by the rivers Indus, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. बच्चों जो ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो जो 3 मेन रिवर्स है उसकी वजह से ये बहुत फर्टाइल है. वो 3 रिवर्स कौन सी हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. एंड इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं. ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी सहायक नदियाँ. मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स राइज इन द हिमालय. ये सारी रिवर्स जो हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स कहाँ से आती हैं? ये सारी रिवर्स हिमालय से आती हैं.
These rivers flow down from the Himalaya. As they flow into the plain, they carry large quantity of rocks and sand called sediments from the mountains. बच्चों, जब ये रिवर्स इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से जैसे जैसे डाउन होती है, नीचे की साइड उतरती है, तो ये अपने साथ बहुत सारी स्टोन्स को, सैंड्स को कैरी करके लेके आती हैं, अपने साथ लेकर आती हैं। इस तरीके से रॉक्स और सैंड को अपने साथ लेकर आना क्या होता है? सेडिमेंट। इन द रेनी सीजन दीज रिवर्स आर इन स्पेट। स्पेट माने होता है बाढ़ आना। जब रेनी सीज़न होता है तो इन रिवर्स के अंदर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये वैसे भी पानी की बहुत अच्छी रिवर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है। जब ये रेनी सीज़न होता है तो ये क्या होती है? ओवरफ्लो हो जाती हैं। देन दे लीव दैट सॉइल ओवर द लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर। रेनी सीज़न में जैसे ही ओवरफ्लो होकर बहती हैं तो ये रिवर के आसपास क्या छोड़ जाती हैं? सॉइल को और स्टोन्स को छोड़कर चली जाती हैं। दिस सॉइल इज़ सॉफ्ट एंड डीप एंड इज़ रिच इन मिनरल। जो सॉइल ये रिवर्स हिमालय से लेकर आई थी, ये रिवर्स जो सेडिमेंट के थ्रू जो सॉइल और स्टोन्स माउंटेन से लेके आई थी, वो जो सॉइल है वो बहुत डीप, रिच, सॉफ्ट और कैसी होती है? रिच इन मिनरल्स। उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, वो खेती के योग्य बहुत अच्छी सॉइल होती है। एज अ रिजल्ट द सॉइल ऑफ द प्लेन ऑलवेज रिमेन फर्टाइल। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है? जो सॉइल गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडस रिवर के थ्रू लाई गई होती है और जो प्लेन्स में आके रह जाती है, ये आती हैं, बहती हुई आती हैं रिवर्स, और अपने साथ सॉइल को जो लेके आती हैं उसको छोड़ के चली जाती हैं। फिर वो सॉइल जो है वो लैंड फॉर्म कर देती हैं, और वो जो लैंड पर वो जो सॉइल होती है वो सॉइल कैसी होती है? सॉफ्ट, डीप और रिच इन मिनरल्स से भरी हुई होती है और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलुज आर द चीफ रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज प्लेन। इस प्लेन पर, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स पर जो 3 रिवर्स बहती हैं, जो मेन रिवर्स है, रिवर्स तो बहुत बहती हैं, रिवर्स बहती हैं तभी तो ये जो प्लेन है वो फर्टाइल प्लेन है। अगर ये रिवर्स नहीं होती, ये सॉइल लेकर नहीं आती सेडिमेंट्स के थ्रू, तो जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती। ये बच्चों जो लैंड है वो फर्टाइल क्यों है? बिकॉज ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज रिवर्स। दीज आर द 3 चीफ रिवर्स ऑफ दिस प्लेन्स। Thus these 3 rivers divided the northern plain into 3 sub part। बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन जो है हमने पढ़ा कि इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्टाइल प्लेन। सो थ्रू दीज रिवर्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन को। हर एक पार्ट को बेसिन्स बोला जाता है। बेसिन्स होता है बच्चों घाट, नदी का घाट जहाँ पर पानी आके इकट्ठा होता है। विच मीन्स अ रीजन ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ पर ड्रेन्ड माने पानी बहकर आया हुआ है, जहाँ पर ड्रेन्ड होके पानी आया हुआ है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू पानी ड्रेन्ड होके आया हुआ है, उस रीजन को कहते हैं बेसिन्स, जहाँ पर पानी होता है। These basins are known as the Satluj basin, the Ganga basin and the ब्रह्मपुत्र basin। बच्चों, हमने जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन था उसको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 3 सब पार्ट्स को हमने बेसिन्स के नेम दिए। उन बेसिन्स में से उन 3 बेसिन्स के नेम क्या हो गए? सतलुज बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और गंगा बेसिन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट बेसिन, द सतलुज बेसिन। द इंडस इज़ अ बिग रिवर राइजिंग इन द वेस्टर्न हिमालय। बच्चों, सतलुज जो बेसिन है ये तो हो गया, बेसिन जगह हो गई। अब इसके अंदर भी बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। तो इन रिवर्स में से जो सबसे बड़ी रिवर है सतलुज बेसिन की, वो है इंडस रिवर। देखो इस मैप में आपको मैं इंडस रिवर दिखाती हूँ। ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है बच्चों वो कहाँ पर फ्लो करती है? इंडस रिवर इज़ फ्लो इन द पाकिस्तान में फ़्लो करती है जो आपकी इंडस रिवर है।
इट हैज़ 5 बिग ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज होती हैं एक बड़ी रिवर कैसे बनती है बच्चों, कोई एक बड़ी रिवर है तो कैसे फॉर्म होती है, उसमें छोटी छोटी रिवर्स मिल जाती हैं तब वो एक बड़ा रूप ले लेती है। तो जो इंडस रिवर है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। नाउ लुक एट दीज रिवर्स ऑन द मैप। लुक एट द झेलम, ये इंडस है, ये बच्चों ये सारी सहायक नदियाँ हैं, ये सब ज्वाइन होकर इंडस रिवर बन जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, दीज आर द 5 बिग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ओनली द सतलुज एंड द ब्यास फ्लो थ्रू इंडिया। फ्रॉम दीज 5 रिवर्स ओनली 2 रिवर्स फ्लो इन इंडिया। 2 ही रिवर बहती हैं इसमें से, सतलुज और ब्यास। ओनली द सतलुज एंड ब्यास फ्लो थ्रू इंडिया। द सतलुज फ्लो टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट। सतलुज ही है जो साउथ वेस्ट में फ्लो करती है बच्चों, देखो, ठीक है। इट इज़ जॉइंड बाय द ब्यास रिवर फ्लो इट बिफोर इट फ्लो इनटू पाकिस्तान। ये ब्यास को ज्वाइन कर लेती है, जो सतलुज रिवर है वो ब्यास को ज्वाइन कर लेती है पाकिस्तान में जाने से पहले। The Satluj joined the Indus River. The Satluj basin is in the western part of the northern fertile plain. जो सतलुज बेसिन है बच्चों वो कहाँ पर है? वेस्ट में है, ठीक है। सतलुज बेसिन जो है वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स के। इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सतलुज बेसिन के अंदर मेनली 2 स्टेट्स आते हैं, पंजाब और हरियाणा। देयर इज़ नॉट मच रेनफॉल इन द सतलुज बेसिन। और सतलुज बेसिन के अंदर जो है ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, बारिश नहीं होती है। सो कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स आर यूज टू इरीगेट द लैंड। कैनाल्स होती हैं बच्चों नहरें जो कि आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, किसके थ्रू? आदमियों के थ्रू आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। आप लोगों ने अपने गांव वगैरह में देखा होगा, खेतों तक जाने के लिए नहर बना दी जाती है, छोटे छोटे पतले पतले से रास्ते बनाए जाते हैं उसमें से कि रिवर का वाटर जो है उसके कैनाल्स के थ्रू हमारे फील्ड्स तक आ जाता है और इरिगेशन में हेल्प मिल जाती है। तो बच्चों जो कैनाल्स हैं, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स हैं, इट इज़ यूज इन पंजाब एंड हरियाणा बिकॉज देयर इज़ लेस ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर कम बारिश होती है इसलिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है इरीगेशन के लिए। द बागरा नंगल डैम ऑन द सतलुज रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। बागरा नंगल डैम जो है वो सतलुज बेसिन, सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। और जो ये डैम्स होती हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि इनका जो वाटर होता है डैम्स का वो हमारे काम आ सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आ सके हैं, और अब इरीगेशन के लिए काम आ सकें, वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आ सकें। और देयर इज सो मैनी यूज ऑफ वाटर इन आवर हाउस ऑल्सो। सो डैम्स आर फॉर्म टू फुलफिल ऑल दीज नीड्स। इट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बागरा नंगल डैम जो है वो सतलुज बेसिन पर बनाया गया है। देखो बच्चों ये शुगर केन की फील्ड, मतलब ये जो गन्ने के खेत हैं ये नॉर्मली आपको पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा का जो लैंड है वो फर्टाइल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सतलुज रिवर बहती है, इसलिए वो लैंड जो है फर्टाइल है। सतलुज बेसिन फॉर्म अ रिच बीट लैंड। जो सतलुज बेसिन है वो गेहूँ की खेती के लिए बहुत अच्छी और बहुत गहरी लैंड है। सो वीट इज़ अ चीप क्रॉप ऑफ दिस रीजन। तो जो गेहूँ है वो यहाँ का क्या है? मेन क्रॉप है जो कि यहाँ उगाई जाती है। द बेसिन्स गिव्स ऑलमोस्ट एवरी क्रॉप्स। जो बच्चों सतलुज बेसिन्स है वहाँ पर ज़्यादातर सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वीट, राइस, ग्राम, मेज, पल्सेस, ऑयलसीड्स, चिलीज, शुगर केन एंड सेवरल वेजिटेबल्स। चावल, गेहूँ, चना, मक्का और दालें। ऑयल सीड्स होता है बच्चों जो बीज जिनमें कि तेल होता है, जैसे तिल का तेल हुआ,
आपका ग्राउंड नट्स हुई, ये सारे ऑयल सीड्स बोले जाते हैं। चिलीज़ होती हैं आपकी मिर्ची, शुगर केन और गन्ना एंड सेवरल वेजिटेबल्स भी यहाँ ग्रोन की जाती हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, पानीपत एंड सोनीपत आर द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ दिस रीजन। These are the town are found in Haryana and Punjab. These are the main towns of Punjab and Haryana. These towns are located in Satluj basin. Now come to the next basin, the Ganga basins to the east of Satluj basin. जहाँ पे सतलुज बेसिन बच्चों ख़त्म होता है, ईस्ट मतलब यहाँ से आपका गंगा बेसिन स्टार्ट हो जाता है इस जगह से, ठीक है। तो टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन्स लाई द गंगा बेसिन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। ये नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स का जो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आपका गंगा बेसिन के अंदर ही आता है। खाली 2 स्टेट पंजाब और हरियाणा तो आ गई आपकी सतलुज बेसिन के अंदर, और आपके गंगा बेसिन के अंदर क्या क्या आ गया, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। दिस प्लेन इज़ ड्रेन बाय द गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो ज़मीन है, मतलब कि दिल्ली की, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल की जो ज़मीन है वो किससे सिंचित होती है, वो सिंचाई किससे की जाती है, गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। इन दोनों मेन, ये दोनों जो हैं गंगा और यमुना जो है वो मेजर रिवर्स है इस रीजन की। द सोर्स ऑफ द रिवर गंगा लाइज इन द ग्लेशियर ऑफ हिमालयाज कॉल्ड गंगोत्री। जो बच्चों गंगा रिवर है, आप एक बार सोचते होंगे कि ये रिवर्स आती कहाँ से हैं, तो ये गंगा रिवर जो है वो हिमालय से आती है। हिमालय में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, उसको कहते हैं गंगा रिवर। एज अ ग्लेशियर मेल्ट, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, द गंगा अपीयर इन अ स्मॉल ट्रिकल ऑफ वाटर। तो ये बूंद बूंद पानी मिलकर एक छोटी सी धार बनाती हैं। गंगोत्री रिवर से छोटी छोटी बहुत बूंद बूंद पानी टपक के मेल्ट हो के एक छोटा सा स्ट्रीम बनाती है। इट बिकम बिगर इन साइज एज इट इज़ जॉइंड बाय द रिवर मंदाकिनी एंड अलकनंदा एंड बाय अदर स्मॉल माउंटेन स्ट्रीम ऑन इट्स वे डाउन द माउंटेन। बच्चों जो रिवर गंगा है वो पहले गंगोत्री से बूंद बूंद टपक के छोटी सी धार बनती है, उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा 2 रिवर्स उसके अंदर मिलती हैं, और नीचे आते आते मतलब हिमालय से नीचे माउंटेन से आते इसके साथ और भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स, छोटी छोटी धाराएँ इसके साथ जुड़ जाती हैं। इट वॉश्ड अवे रॉक्स एंड कलेक्ट प्लेंटी ऑफ सेडिमेंट। जैसे जैसे जो ऊपर पहाड़ों से नीचे गिरती है तो अपने साथ बहुत सारे रॉक्स और स्टोन्स और सैंड को लेकर, सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं। बाय द टाइम इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार। ये पहाड़ों से उतरते जैसे ही प्लेन पर आती है, प्लेन मतलब ज़मीन पर आती है, तो वो जगह होती है जहाँ पे ये गिरती है वो है हरिद्वार। इट बिकम क्वाइट अ बिग रिवर। हरिद्वार में आके ये बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स टेक अ डिप इन द होली वाटर ऑफ द रिवर गंगा एट हरिद्वार। बहुत सारे भक्त, बहुत सारे श्रद्धा रखने वाले, भगवान में श्रद्धा रखने वाले लोग इसको पूज्य मानते हैं, पूजने योग्य मानते हैं, इसको पूजते हैं और इसमें डुबकी लगाते हैं हरिद्वार में। At Haridwar, it comes out of mountain to plain. Its speed slow down by the level surface of the land, and it also loses its power to carry the sediments. बच्चों जैसे ही हरिद्वार में आती है, हरिद्वार है प्लेन जगह, प्लेन मतलब फ्लैट एरिया। जैसे ही हरिद्वार में आती है तो उसकी स्पीड, जब हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। जब वो ज़मीन पे, अगर आप ऊपर से छत पे से पानी गिरो तो बहुत स्पीडली नीचे आ जाएगा, और जब वो पानी नीचे ज़मीन पे बहेगा तो उसकी स्पीड कैसी हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। द स्पीड इज़ स्लो डाउन। तो इसके पास जो पावर है सेडिमेंट्स को लेके आने की, सेडिमेंट्स मतलब सैंड, स्टोन्स और रॉक्स को लेके आने की जो पावर है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और एज अ रिवर गंगा एंटर्स वेस्ट बंगाल,
ठीक है। तो जो रिवर गंगा थी हरिद्वार से बहने के बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है। वेस्ट बंगाल बच्चों ये वाला एरिया, कोलकाता यहाँ है, ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में चली जाती है। As the river Ganga enters West Bengal, it gets divided into two streams. One of the streams is called the Hooghly, which flow into the West Bengal. The other streams flow into Bangladesh. बच्चों जो रिवर गंगा है वो बहुत बड़ी रिवर है, वो वेस्ट बंगाल में जाने के बाद दो स्ट्रीम्स मतलब दो धाराओं में डिवाइड हो जाती है। एक धारा उसकी वेस्ट बंगाल में हुगली में चली जाती है, आपने कोलकाता में सुना होगा हुगली रिवर है, वहाँ चली जाती है। और जो दूसरी रिवर है वो वेस्ट बंगाल में चली जाती है और वहाँ पे गंगा की उस स्ट्रीम का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। द यमुना रिवर जॉइन द गंगा नियर इलाहाबाद। जो यमुना रिवर है वो भी बहुत बड़ी रिवर है और वो इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, और वो इसको कहाँ पर, इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इलाहाबाद को संगम, जहाँ पर गंगा यमुना ज्वाइन होती हैं एक साथ, उस जगह को बोलते हैं संगम। द यमुना, द गोमती, द गागरा, गंडक एंड कोसी रिवर ज्वाइन हर फ्रॉम द नॉर्थ, बट द चंबल, द बेतवा, द केन, द सोन एंड द दामोदर रिवर ज्वाइन फ्रॉम हर साउथ। बच्चों ये देखो मैप में, ये रहा हरिद्वार, ये गंगा रिवर है, ये घाघरा गंडक गोमती यहीं पर है, घाघरा गंडक गोमती, ये रिवर्स यहाँ पर है, ये है आपकी नॉर्थ में। ये रिवर्स कहाँ पर है, गंगा के नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं इसको, और गंगा को साउथ से कौन ज्वाइन करती हैं, साउथ से इसको ज्वाइन करती हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर। देखो ये रहा चंबल, बेतवा, सोन, दामोदर, ये यहाँ से ज्वाइन करती हैं। ये साउथ से करती हैं ज्वाइन, ये नॉर्थ से, ये नॉर्थ से ज्वाइन करती हैं। ये है गंगा रिवर पूरी, ये है गंगा रिवर, ये वेस्ट बंगाल में जाके यहाँ पे गिर जाती है। ये वेस्ट बंगाल में आ गई पद्मा नाम से, और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, do you know why the rivers begin to divide? When the rivers near the sea, the sediment become too heavy for it to carry a small island or farm. बच्चों ये हमने पढ़ा कि जब वो लैंड पर आ जाती हैं, माउंटेन से गिरने के बाद जब रिवर्स लैंड पे आती हैं तो उनकी स्पीड्स कैसी होती है, स्लो डाउन हो जाती है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तो वो उनके पास जो पावर होती है रॉक्स को ले जाने की एक जगह से दूसरी जगह, वो कम हो जाती है। तो जो रॉक्स हैं वो उधर ही इकट्ठे हो जाते हैं सी के पास, सी के पास, समुद्र के पास वो रॉक्स जो इकट्ठे हो जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, एक छोटा सा आइलैंड। आइलैंड आपको समझ में आता है, एन एरिया ऑफ लैंड एंटायरली सराउंडेड बाय वाटर। जो लैंड, छोटा सा लैंड है उसके आसपास पानी पानी है, छोटा सा लैंड उसके आसपास वाटर, उसको कहते हैं आइलैंड। तो ये आइलैंड ऐसे बन जाते हैं जब वाटर रिवर्स जो है सेडिमेंट्स को नहीं ले जा पाती है, वहीं छोड़ देती है, तो वो छोटे छोटे से आइलैंड्स फॉर्म कर लेते हैं। इन आइलैंड्स जैसे ही रिवर बह के आ रही है, देखो रिवर बह के आ रही है और यहाँ पे आइलैंड, जैसे ही रिवर बह के आई तो वो यूं करके डिवाइड हो जाती है ट्रायंगुलर शेप में। ये क्या बना देती है, ये बना देती है डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो रिवर होती है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रीजन विद सच आइलैंड एंड स्ट्रीम्स अराउंड देम इज़ कॉल्ड अ डेल्टा। जिन जगहों पर ये आइलैंड होते हैं और जहाँ पे इन आइलैंड से वाटर रिवर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं उस जगह पे डेल्टा बन जाता है। इट इज़ जनरली ट्रायंगुलर इन शेप, ये ट्रायंगुलर शेप के हो जाते हैं। द यमुना इज़ अनदर इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द बेसिन। जो बच्चों हम अभी पढ़ रहे थे गंगा बेसिन, गंगा बेसिन में गंगा रिवर तो मेन रिवर है ही है, उसके बाद यमुना रिवर भी है, वो इम्पोर्टेंट रिवर है इस बेसिन की। इट ऑल्सो हैज़ इट्स सोर्सेज इन हिमालय ग्लेशियर्स कॉल्ड यमुनोत्री। ये यमुना रिवर है बच्चों, वो भी ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकल कर आती है। विच इज़ क्लोज टू द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। द यमुना रीचेज द प्लेन्स टू द वेस्ट ऑफ द गंगा। ये यमुना जो है वो गंगा में पश्चिम में जाके
मिल जाती है। द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना इज़ कॉल्ड डोब। जैसे यहाँ है गंगा, यहाँ है यमुना, तो इसके बीच की जो लैंड है उसको कहते हैं डोब। मैनी इंपॉर्टेंट एंड होली सिटीज़ आर लोकेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेन। अमंग देम आर दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इलाहाबाद। इलाहाबाद इज़ नाउ नोन एज प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, कुरुक्षेत्र एंड हरिद्वार। दीज ऑल आर द सिटीज़ आर होली प्लेसेस। ये सारी होली प्लेसेस है क्योंकि इन जगहों पर यमुना और गंगा रिवर फ्लो होती है। ये अपना एक अलग ही प्लेस रखती हैं हिस्ट्री में। द गंगा बेसिन्स गेट मोर रेनफॉल देन द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन में हमने पढ़ा था लेस रेनफॉल होता है, गंगा बेसिन में सतलुज बेसिन के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है, बारिश होती है। इट गेट्स मोस्ट ऑफ द रेन ड्यूरिंग समर। ज़्यादातर यहाँ पे रेन समर में होती है, गर्मियों में बारिश होती है। बट द फार्मर्स स्टिल नीड कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स टू इरीगेट देयर लैंड। लेकिन इसके बाद भी बारिश होती है थोड़ी, सतलुज बेसिन के कंपैरिजन में बारिश रेनफॉल ज़्यादा होती है, बट स्टिल यहाँ के जो फार्मर्स हैं दे नीड टू इरीगेट देयर लैंड बाय कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। इनके थ्रू अपने लैंड्स को इरीगेट करते हैं। द मेन क्रॉप इन दिल्ली, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर व्हीट एंड शुगर केन। ज्वार, बाजरा, बार्ले, राइस एंड ग्राम आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। बच्चों यहाँ पे वीट और शुगर केन मतलब गेहूँ और गन्ना तो होता ही होता है। ज्वार, बाजरा, बार्ले, राइस और ग्राम भी मेन क्रॉप्स हैं यहाँ की। राइस एंड जूट आर द मेजर क्रॉप ऑफ बिहार। बिहार की जो मेन क्रॉप है वो है चावल और जूट। द रेनफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा इज़ हैवियर देन द रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट। जो गंगा बेसिन था बच्चों, जो गंगा बेसिन था इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा रेनफॉल वाला है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न पार्ट। इस जगह रेनफॉल कम होती है इन कंपैरिजन टू दिस रीजन। ओके, द मेन क्रॉप इन वेस्ट बंगाल आर राइस, टी एंड जूट। राइस, टी और जूट जो है वो यहाँ की वेस्ट बंगाल की मेन क्रॉप है। बच्चों राइस, जूट और जो टी है वो मेन क्रॉप इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड इन समर एंड कूल इन विंटर। यहाँ का जो मौसम है वो गर्मियों में बहुत गर्म और सीलन भरा होता है और समर में बहुत ठंडा होता है। नाउ कम टू द लास्ट बेसिन ऑफ नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज ब्रह्मपुत्र बेसिन। दिस बेसिन इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय हिल्स एंड माउंटेन। ये जो बेसिन है बच्चों ये बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ के नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन के जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर है ये ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये 3 साइड से हिल्स, पहाड़ों से और हिल्स और माउंटेन से घिरा हुआ है। द गारो हिल्स, द खासी जंतिया हिल्स एंड द नागाज हिल्स आर इन द साउथ ऑफ दिस बेसिन। साउथ में मतलब साउथ मतलब नीचे, नीचे की साइड ये आपकी गारो, खासी, जंतिया और नागाज हिल्स है। द प्लेन हेयर आर वेरी नैरो। बहुत सकरा प्लेन है, यह पतले, बहुत पतले में प्लेन है। दीज आर टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का ही बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है। द प्लेन्स हैव असम एंड ऑल द स्मॉल स्टेट ऑफ असम हिल्स। ये ईस्टर्न पार्ट जो इसका असम मेन इसके अंदर आता है। The Brahmaputra is the chief river of this basin. It rises in Mansarovar, a Himalaya lake. बच्चों जो ब्रह्मपुत्र है इस वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक जो है वो कहाँ पर है? मानसरोवर लेक जो है वो आपके हिमालय में है। फर्स्ट फ्लो थ्रू तिब्बत फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो ब्रह्मपुत्र है बच्चों ये मेनली तिब्बत से आती है। वेयर द ब्रह्मपुत्र इज नोन एज तांग्सपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में तांग्सपो नाम से जानते हैं। ब्रेक थ्रू द ईस्टर्न एंड ऑफ द हिमालय एंड टर्निंग वेस्ट। जो ईस्ट पार्ट है हिमालय का वहाँ पे ये ब्रेक टूट जाती है और वेस्ट में, वेस्ट की साइड टर्न हो जाती है। देखो मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे ये वेस्ट की साइड टर्न हो जाती है। यहाँ पे हिमालय से ये
वेस्ट की साइड टर्न हो जाती है और ये असम में आ जाती है, देन ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है बच्चों। द ब्रह्मपुत्र एंटर द प्लेन थ्रू अ लॉन्ग वैली इन असम। असम में से पतली वैली में से निकलती है क्योंकि असम बहुत वैली वाला एरिया है। देन इट टर्न साउथ एंड एंटर बांग्लादेश, हियर इट जॉइन वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ गंगा। ये फिर से टर्न कर देती है, असम में घुसती है, असम में से जाने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में ये गंगा का जो एक ब्रांच थी, एक जो पद्मा ब्रांच थी, उसमें जाके जॉइन हो जाती है। दीज टू रिवर्स फॉर्म अ बिग डेल्टा कॉल्ड द सुंदरबन डेल्टा। ये दोनों रिवर्स जो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर है, दोनों बांग्लादेश में जाके ज्वाइन होती हैं और ये क्या फॉर्म करती हैं, एक बहुत बड़ा डेल्टा, ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा बनाती हैं, वो होता है सुंदरबन डेल्टा। द लोअर पार्ट ऑफ दिस रीजन इज़ मार्सी एंड इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। ये जो वो है बहुत घना जंगली एरिया है, यहाँ पे बहुत जंगल है। दिस फॉरेस्ट इज़ कॉल्ड द सुंदरबन। इसी फॉरेस्ट को सुंदरबन बोलते हैं। वन माने जंगल। बिकॉज ऑफ द सुंदरी ट्री ग्रोइंग हेयर, यहाँ पे सुंदरी नाम के ट्रीज ग्रो होते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा लाइज इन बांग्लादेश। सुंदरबन का जो सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो बांग्लादेश में है, लेकिन सब कुछ इस डेल्टा का कुछ पार्ट हमारे वेस्ट बंगाल में भी आ जाता है। बिकॉज ऑफ माउंटेन स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल साइड जॉइन द ब्रह्मपुत्र। जगह जगह से स्ट्रीम्स आती हैं माउंटेन से और ब्रह्मपुत्र को बनाती हैं। द रेनफॉल इन दिस रीजन वेरी हैवी। यहाँ का रेनफॉल जो है बहुत हैवी है। दिस मेक्स द रिवर स्वेल इन द रेनी सीजन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ जाती है और उफान आ जाते हैं रिवर्स में। इट ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉज दिस फ्लड वगैरह आ जाता है। यहाँ पानी इतना ज़्यादा रेनफॉल है। Teas grown on the slopes of the hills. Rice and jutes are mostly grown on flat land. Guwahati, Dibrugarh and Digoi are some important towns of this region. ये तीनों टाउन्स जो है यहाँ की मेन इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं। यहाँ पे टी, राइस, जूट ग्रो किए जाते हैं। टी, राइस, जूट को ग्रो करने के लिए बहुत सारा वाटर चाहिए। तो स्टूडेंट ये हो गए तीनों बेसिन्स कंप्लीट। तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लेंस डाल देते हैं तीनों बेसिन्स के सिमिलैरिटीज़ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सतलुज बेसिन था वो वेस्टर्न पार्ट में है, गंगा वेस्टर्न पार्ट में है और गंगा बेसिन जो है थोड़ा ईस्ट में है और जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स के। बच्चों इसके अंदर जो सतलुज बेसिन था, सतलुज बेसिन के अंदर हमारे पंजाब हरियाणा आता है। गंगा बेसिन के अंदर हमारे दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आता है और हमारे ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर असम आता है। ये तो हो गई स्टेट्स की बात। और रिवर की बात आ जाए तो सतलुज बेसिन के अंदर जो रिवर्स हैं वो सतलुज और ब्यास बहती है। गंगा बेसिन के अंदर जो है गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती हैं और ब्रह्मपुत्र बेसिन में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। ये हो गए रिवर्स फ्लो का। और स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपने समझ लिया, सीख लिया कि जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है वो आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन आर वेल ड्रेन्ड बाय हिमालय rivers and their tributaries. The Satluj, Ganga and Brahmaputra are the three most important rivers of this region. The northern fertile plains are divided into three parts by the river Satluj, Ganga and Brahmaputra. Now students come to the book exercise. Name the following the state that lie in the northern fertile plains. मैंने अभी आपको बताया नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। क्लियर। 3 चीफ रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। चीफ रिवर्स कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। द 3 बेसिन्स, कौन से 3 बेसिन्स हैं विच फॉर्म द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स? सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र basin. Now come to the answers. Answer the following question. Where do the northern fertile plains lie? The northern fertile plains lie to the south of the Himalaya range. How long and wide are the northern fertile plains? The northern
fertile plains are more than, स्टूडेंट इसका आंसर देखो, ये are more than 200-400 kilometer, plains are more than 2400 kilometer in length. These breadth varies from 240 kilometer in the east to about 320 kilometer in the west. This is the answer number 2. From where do the river pick up the sediment? The river pick up sediment from the mountains. Mountains से sediments को लाते हैं. Why are the northern fertile plains very important part of India? क्यों है यहाँ का जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है इंडिया का? The northern fertile plains are very important part of India because these plains is soft, deep and rich in mineral. The soil of these plains is soft, plain, deep, rich and mineral. यहाँ की जो soil है वो बहुत soft, deep, rich of mineral है. Student, now last question. Why do most river of the northern fertile plains have water throughout the year? जो यहाँ की नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स की जो रिवर्स हैं वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर पानी क्यों रहता है उन रिवर्स में? उसका भी एक मेन रीज़न है. उसका रीज़न क्या है? द मोस्ट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर बिकॉज दे राइज फ्रॉम द हिमालयाज पीक विच रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. वो हर जहाँ से ये रिवर्स आती हैं वो क्या है? स्नो है. वहाँ पे माउंटेन्स पर स्नो है, वो मेल्ट होती रहती है और रिवर्स में पानी आता रहता है. ये हो गए आपके बच्चों क्वेश्चन आंसर. नाउ कम टू द फिलअप्स. अ ट्रायंगुलर रीजन क्लोज टू द सी फॉर्म्ड बाय अ रिवर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी इज कॉल्ड डेल्टा. जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको क्या कहते हैं? डेल्टा. Dash is the biggest city of India situated on the bank of river Hooghly. Hooghly river पे कौन सा इंडिया का सबसे बड़ा सिटी है? वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में. डैश इज़ द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना. मैंने आपको बताया था गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड होती है, गंगा और यमुना, इसकी जो बीच की लैंड है उसको डोब कहते हैं. द प्लेस वेयर द गंगा राइजेज इन द हिमालय इज कॉल्ड गंगोत्री. जिस जगह से गंगा हिमालय से निकलती है उस जगह को गंगोत्री कहते हैं. डैश इज़ द प्लेस वेयर द यमुना राइजेज इन द हिमालय. जहाँ से यमुना निकलती है हिमालय से उस जगह को यमुनोत्री कहते हैं. डैश इज़ द प्लेस वेयर द ब्रह्मपुत्र राइज इन द हिमालय. हिमालय में ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? मानसरोवर लेक से. द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत इज तांग्सपो. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तांग्सपो नाम से जानते हैं. आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ कंप्लीट योर वर्क इन कॉपी एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो. थैंक यू.